हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशन पॉइंट आईएएस। तो हमारा चैप्टर है थर्ड सोशल साइंस क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी का। इन द अर्लीस्ट सिटीज सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. Look at the architecture, he said one of men. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. Why, they wondered, would anybody be interested in the old rundown house? तो एक ओल्ड बिल्डिंग की बात हो रही है कि जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो थे वो पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग को देख के उसको बड़ा एडमायर कर रहे थे। बच्चे तो उसको हॉन्टेड हाउस बोलते थे। तो एक आदमी कह रहा था कि कितना अच्छा इसका आर्किटेक्चर है और लेडी कह रही थी कि कितनी अच्छी वुड कार्विंग है। तो लोग कह रहे थे कि हम लोग मिनिस्टर को लिखते हैं कि इसको जो है प्रिजर्व किया जाए। तो अब बच्चों को ये लगा कि ऐसा क्यों है, लोग इतनी पुरानी बिल्डिंग को क्यों बचाना चाहते हैं। The story of Harappa. Very often old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो अगर हमने हड़प्पा या मोहनजोदारो अगर आपने सुना होगा तो हड़प्पा जो था एक ऐसा बहुत पुराने एंशियंट टाइम का सिटी था जो खुदाई में निकला था। ठीक है, तो जो भी ओल्ड बिल्डिंग होती है उसकी कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो आज से कम 150 साल पहले जब रेलवे लाइंस डाली जा रही थी पंजाब में, इनफैक्ट पाकिस्तान का जो एरिया था, तो वहां पे जो इंजीनियर्स थे उनको पता लगा कि नीचे बहुत सारी जो है ब्रिक्स जो है निकल रही है, नीचे से जो बिल्डिंग्स हैं जिनकी ब्रिक्स है उन्होंने हजारों ब्रिक्स निकाली और इस चक्कर में उन्होंने काफी बिल्डिंग्स को तो डिस्ट्रॉय भी कर दिया। Then, about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, and all other cities from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities were developed 4,700 years ago. तो उसके कम से कम 80 साल, आज से 80 साल पहले की बात है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा कि वो जो ईंटें मिली थी वो एक्चुअली सिटी था और सबसे पुराने सिटीज में से एक था। ठीक है, जो इन्होंने अभी डिस्कवर किया था और वो जो उसके साथ वाली सारी बिल्डिंग्स मिली उनको हड़प्पा कहा गया। ठीक है, very often old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? बहुत बार होता है कि पुरानी बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग बनाई जाती है। तो क्या आप सोचते हो कि ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करना जरूरी है? आज मेरा गला खराब है तो काइंडली इसके साथ एडजस्ट करें। What was special about these cities? Many of these cities were divided into two or more parts. Usually, the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally, the part to the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often, walls of baked bricks were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. अब ये जो सिटीज थे जनरली ये दो पार्ट्स में डिवाइड थे और एक पार्ट छोटा था लेकिन ऊंची जगह पे बना हुआ था, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको सिटाडेल कहा, यानी कि जहाँ पे किला होगा। ठीक है, और दूसरा जो था वो बहुत बड़ा था लेकिन नीचे था, उसको लोअर टाउन कहा गया। ठीक है, और इनकी जो वॉल्स थी वो बेक्ड ब्रिक्स से बनी हुई थी, इतने अच्छे से जो थी ईंटें पकाई गई थी कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद भी वो ऐसी की ऐसी ही रही। और ये जो थे इंटरलॉकिंग पैटर्न्स में ब्रिक्स लगाई हुई थी, इसलिए वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
अब these cities were found in Punjab and Sindh in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan. अब ये cities पंजाब में मिले, सिंध में मिले जो पाकिस्तान में था, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और इंडिया के भी पंजाब में मिले. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities: red pottery painted with designs in black, stone weights, seals, special beads, copper tools, and parallel side long stone blades. तो ये जो सारी चीजें हैं और ऑलमोस्ट उनको हर जगह पे, जितनी भी जगह उन्होंने ढूंढी, हर जगह पे मिली. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. कुछ cities में जो citadel थे वहाँ पे special buildings थी. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists called the Great Bath was built in this area. तो मोहनजोदारो की एक स्पेशल पहचान है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ग्रेट बाथ. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो की जो एक बिल्डिंग थी, ग्रेट बाथ. दिस वाज लाइन्ड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार. अब ये ब्रिक्स का बना था, ठीक है, प्लास्टर से इसको कोट किया गया था और वाटर टाइट बनाया गया था बाय अ लेयर ऑफ नेचुरल टार. There were steps leading down to it from two sides while there were rooms on all sides. तो स्टेप्स थे, ठीक है, सीढ़ियां बनी हुई थी जो कि दोनों साइड से नीचे की तरफ आती थी, और रूम्स थे सारी साइड पे. वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज. जो ऐसा लगता था जैसे किसी वेल से पानी इसके अंदर लाया जाता था और यूज करके फिर बाहर निकाल दिया जाता था. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. हो सकता है जो important लोग थे वो इस टैंक में नहाते होंगे कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे. Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. अगर हम दूसरे cities की बात करें तो कालीबंगन और लोथल जैसे cities में fire altars मिले जहाँ पे शायद कुछ जो है बलि वगैरह दी जाती होगी. And some cities like Mohenjo-daro, Hadappa and Lothal had elaborated storehouses. और इन cities में बड़े बड़े जो storehouses भी थे. तो ये देखो यहाँ पे ये है ना पूरा झेलम, चनाब, रावी, इंडस, ये सारा पंजाब का रीजन है. यहाँ पे हड़प्पा कल्चर, रखीगढ़ी, कालीबंगन, गनेरीवाला, मोहनजोदारो, सोटकाकोह, चन्नूदारो, ढोलावीरा, सुरकोटाडा, लोथल. तो ये सारे थे सिटीज. यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहे हैं आपको, ये है मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ. How bricks and were arranged to build walls in Harappan cities. अब interlocking bricks ये तो example आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी. उसके बाद houses, drains and streets. Generally houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. अब बीच में एक, पहले अगर आपने पुराने घर देखे हो ना, हमारे भी यहाँ ऐसे होता था कि बीच में, अब भी शायद अगर हम यूपी बिहार साइड की बात करें शायद वहाँ पे ऐसे घर होंगे कि जो आंगन है वो बीच में है, आसपास रूम बने हुए हैं. पहले यही तरीका होता था, ठीक है. तो यहाँ पे भी जो हाउसेस थे वो 1 या 2 स्टोरी के थे, तो रूम्स जो थे कोर्टयार्ड के आसपास बने होते थे. मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बेथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर. इनका नहाने का चीज जो था एरिया अलग होता था और तकरीबन उनके पास वेल्स होते थे जहां से वो लोग पानी निकालते थे. मोस्ट ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स. अब इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि इनकी जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड होती थी. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड इन स्ट्रेट लाइन्स. तो आप देख सकते हो कि, और ये जो ड्रेन्स थी ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थी और कवर्ड होती थी. ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट. अब इतना पता नहीं चलता स्लोप का, लेकिन इनकी ना एक हल्की सी स्लोप थी ताकि पानी जो है वो चलता रहे. वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू बिगर वंस. अब हाउसेस से स्ट्रीट्स में जाती थी और उससे जो है बिगर वंस में जाके जुड़ जाती थी ताकि जो है पानी चलता चलता जो कोई भी एक जगह बनाई होगी सारा पानी वहां पहुंच जाए. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. ड्रेन्स कवर्ड थी इसलिए इंस्पेक्शन होल्स जगह जगह बने थे ताकि उनको क्लीन किया जा सके. All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. अब houses,
ड्रेन, स्ट्रीट सारे जो थे प्रॉपर प्लान थे और एक ही समय पे जो है बने हुए थे। डेनिस लाइफ कैसी थी हड़प्पन सिटीज में? Harappan city was a busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. हड़प्पन सिटीज बहुत बिजी प्लेस थी और वहाँ पे लोग जो थे कुछ ऐसे लोग थे जो कि हमेशा प्लान करते रहते थे सिटीज कैसे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होंगी और जनरली ये रूलर्स थे। रूलर प्लान करता था कि सिटी जो है वो कैसे बनेगा। इट इज लाइकली दैट रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और ये भी हो सकता है कि जो रूलर्स हों वो अपने लोगों को दूसरी जगह पर दूर दूर भेजते हों मेटल या प्रेशियस स्टोन्स वगैरह लाने के लिए या दूसरी चीजें लाने के लिए। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड और एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स। हो सकता है वो जो उनको जो सोना चांदी या ब्यूटीफुल बीड्स मिलते हैं वो खुद के लिए रखते हो। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हुज हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। उस टाइम पे स्क्राइब्स भी थे जो कि लिखना जानते थे, उन्होंने सील्स प्रिपेयर की थी और हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे मटेरियल पे लिखा हो जो अभी सर्वाइव नहीं करता। Besides, there were men and women craftspersons making all kinds of things either in their own homes or in special workshops. तो क्राफ्ट पर्सन होते थे जो कि आदमी भी थे औरतें भी थी जो कि हर तरह की चीज बनाते थे अपने घर में, उनके घर के अंदर वर्कशॉप होती थी। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। अब जो लोग दूर दूर जगह पे ट्रैवल करते थे, ठीक है, वो सामान तो लेके आते थे, साथ में स्टोरीज भी लेके आते थे। Many terracotta toys have been found and children must have played with these. बहुत सारे टॉयज मिले हैं जो कि टेराकोटा के बने होते थे, तो डेफिनेटली जो है चिल्ड्रन उस टाइम के जो बच्चे हैं उनसे जो है खेलते होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे है ये एक स्ट्रीट है, ये वाला जो है ये एक स्ट्रीट है और यहाँ पे एक वेल है। स्ट्रीट यहाँ पे ड्रेन्स के साथ है, ठीक है, कवर्ड ड्रेन्स के साथ। और ये हड़प्पन सील है। The signs on the top of the seals are part of script. This is the earliest known form of writing in the subcontinent. ये जो राइटिंग है ये स्क्रिप्ट जहाँ दुनिया हमारे सबकॉन्टिनेंट की सबसे पहली स्क्रिप्ट्स में से एक है। हमें अभी इसका मतलब नहीं पता। ये छोटे छोटे टॉयज हैं जिनके साथ शायद बच्चे खेलते होंगे। और ये है इस तरफ, यहाँ पे देखो ये जो है ये स्टोन वेट्स दिखाए हुए हैं और आप ये देखो कि इनको कितना अच्छे से शेप किया गया है। ये चर्ट एक तरह का स्टोन था उसके बने होते थे, हो सकता है इनको जो है प्रेशियस स्टोन्स या मेटल्स को वे करने के लिए यूज किया गया हो। यहाँ पे ये हैं बीड्स। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ये कार्नेलियन था जो कि बहुत सुंदर एक रेड कलर का स्टोन था। इसको कट किया गया, शेप किया गया, पॉलिश किया गया एंड फाइनली अ होल वाज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। और इसमें एक होल किया गया ताकि इसमें से स्ट्रिंग जो है वो पास हो सके। और इसकी बात करें ये है स्टोन ब्लेड्स। और ये जो है स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहेंजोदारो शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। अब इसने कढ़ाई वाला गारमेंट पहना हुआ है। So let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. अब अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो हड़प्पन सिटीज में मिलते थे तो बेसिकली ज्यादातर स्टोन से बने होते थे, शेल से और मेटल से। मेटल में थे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रोंज जो थे उनको टूल और वेपन, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स इनके लिए यूज किया जाता था और गोल्ड और सिल्वर बेसिकली वेसल्स और ऑर्नामेंट्स के लिए यूज होते थे। तो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स क्या हैं? बीड्स हैं, वेट्स हैं, ब्लेड्स हैं।
द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। तो हड़प्पन जो थे वो सील्स भी बनाते थे स्टोन से। These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. जनरली ये सील्स रेक्टेंगुलर होती थी और इनके ऊपर कोई एनिमल की शेप कार्व हुई होती थी। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज द वन शोन ऑन पेज 6। तो ये पॉट्स भी बनाते थे, इनके ऊपर ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन होते थे। Was metal used in the villages? You learnt about in chapter 2, तो ये कुछ questions हैं। So cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. 7,000 साल पहले कॉटन जो थी वो मेहरगढ़ में ग्रो की जाती थी। Actual pieces of cotton of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. कॉटन क्लोथ के एक्चुअल पीसेस मिले हैं, कोई सिल्वर का कोई वेस होगा उसकी लिड के साथ, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स ये सारे मोहेंजोदारो में मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स made of terracotta and faience. These were used to spin thread. Many of things that were produced were probably the work of specialists. अब जो भी चीजें बनती थी जनरली स्पेशलिस्ट ही इनको बनाते थे। स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है जो कि किसी एक खास काम में ट्रेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और carving seals. Look at the illustration at page 26 and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craftsperson. तो कितना ये जो पिक्चर है इसको कितना माइन्यूटली बनाया गया है, दैट वी कैन सी। इसका मतलब ये किसी क्राफ्ट्स पर्सन ने ही बनाई है। फेयंस क्या है? अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली। अब स्टोन्स या शेल्स हमें नेचुरली मिलते हैं, फेयंस आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाने वाला मटेरियल है। एक गम जो थी उसको यूज किया जाता था टू शेप सैंड और पावर्ड क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। The objects were then glazed, resulting in a shiny, glassy surface. The colors of glaze were usually blue or sea green. फिर उनको पॉलिश कर दिया जाता था ब्लू या सी ग्रीन कलर में। Faience was used to make beads, bangles, earrings, and tiny vessels. Not everybody would have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. हर बंदा स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिर्फ आदमी स्पेशलिस्ट थे या औरतें। ये भी हो सकता है कि कोई आदमी और कोई औरत जो है स्पेशलिस्ट हो। In search of raw materials. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth, while some of the raw materials that the Harappans used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. रॉ मटेरियल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि लकड़ हो गई या मेटल्स हो गए, या फिर फार्मर्स या हर्डर्स इनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको प्रोसेस किया जाता है फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल है कॉटन जो कि फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये एक रॉ मटेरियल है, उसके बाद इससे कपड़ा बनता है। कुछ रॉ मटेरियल्स उनको हड़प्पन्स को लोकली मिल जाते थे, लेकिन बहुत सारी आइटम्स जैसे कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्रेशियस स्टोन्स, तो उनको डिस्टेंट दूर की जगह से लाने पड़ते थे। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हो सकता है इनको कॉपर जो है आज के राजस्थान से मिलता हो, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। टिन जो था वो इसको मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ ब्रोंज बनाने के लिए, तो आज के अफगानिस्तान और ईरान में ये मिलता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और गोल्ड जो था वो कर्नाटका से आता था। एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। food for people in the cities. फूड कैसा था? While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to the craftspersons, scribes and rulers in the cities.
We know from remains of plants that the Hadappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. बहुत सारे लोग सिटीज में रहते थे और बहुत सारे लोग कंट्री साइड में रहते थे जहाँ पे वो लोग अपनी क्रॉप्स उगाते थे और एनिमल्स जो है उनको पालते थे। ये जो फार्मर्स और हर्डर्स थे ये फूड सप्लाई करते थे सिटीज में रहने वाले क्राफ्ट्स पर्सन्स को, स्क्राइब्स को और रूलर्स को। तो जो हमें रिमेन्स मिले हैं प्लांट्स के वहां से पता चलता है कि हड़प्पन जो थे वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसेड एंड मस्टर्ड ये वाली जो सारी फसलें जो हैं वो उगाते थे। A new tool, the plow, which was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plows, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when plants were growing. तो एक प्लो जो है, जो अर्थ को हम लोग डिग करने के लिए यूज करते हैं जब फार्मिंग वगैरह होती है, सॉइल को टर्न करने के लिए, ट्रीज को प्लांट करने के लिए, चूंकि ये न्यू टूल था उस टाइम का। ये जो है एक्चुअल में हमें जो नहीं मिला, लेकिन इसके टॉयज मिले हैं, टॉय मॉडल्स मिले। इसका मतलब उनके पास जो था प्लो जैसी चीज थी। हाँ, उस टाइम ये जो रीजन है इसमें इतनी रेनफॉल नहीं होती तो डेफिनेटली इरिगेशन का भी उनके पास कोई ना कोई साधन था और उसकी हेल्प से वो वाटर को स्टोर करते थे और फील्ड्स को पानी जो है वो पहुंचाते थे। The Hadappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around the settlements. However, in dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like antelope. हड़प्पन्स जो थे वो कैटल हो गया, शीप है, गोट है, बफलो है, इनको पालते थे। पानी और पेस्टर्स जो थे वो सेटलमेंट के अराउंड मिल जाते थे। लेकिन अगर ड्राई समर मंथ की बात करें तो हो सकता है जो बड़े बड़े हर्ड्स थे एनिमल्स के उनको दूर दूर तक लेके जाना पड़ता हो इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। और वहाँ पे वो लोग फ्रूट्स, खासतौर पे बेर वगैरह इकट्ठा करते थे, फिश हंट पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एंटीलोप वगैरह को वो हंट करते थे, उसका शिकार करते थे। A closer look Hadappan towns in Gujarat. The city of Dholavira was located on Khadir Bait, also spelled as Bait, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Hadappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stones and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writings has been found on small objects such as seals. अब ढोलावीरा जो कि आज के गुजरात में है, ये खाडीर बेट के ऊपर, यानी कि इसको बेट का एरिया भी कहा जाता है, रन ऑफ कच्छ में, वहां पे लोकेटेड था। ये इंपॉर्टेंट क्यों था? सबसे पहले वहां पे फ्रेश वाटर था और फर्टाइल सॉइल थी। आमतौर पे हड़प्पन सिटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, लेकिन ढोलावीरा जो था वो तीन पार्ट में डिवाइडेड था। हर पार्ट जो था उसके आसपास मैसिव बढ़िया बड़ी स्टोन वॉल्स थी और एंट्रेंस थी गेटवेज के थ्रू, और एक लार्ज ओपन एरिया था सेटलमेंट में जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती होंगी। और वहां पे जो है लार्ज लेटर्स मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के, जो कि व्हाइट स्टोन पे कार्व हुए हैं और उसको वुड में इनले किया हुआ है। और एक यूनिक फाइंड है क्योंकि आमतौर पे जो हड़प्पन राइटिंग है वो छोटे ऑब्जेक्ट जिनके सील्स वगैरह के ऊपर मिली हैं। The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center for making out objects out of stone, shell and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings, the impressions of seals on clay, were found in storehouse. उसके बाद है लोथल नाम का सिटी जो कि गुजरात में साबरमती नदी के साथ था, जो कि गल्फ ऑफ खंबात के नजदीक पड़ता है। ये सिचुएटेड था नियर एरियाज जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलते थे, खासतौर पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था जहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे जो कि जिसमें स्टोन, शेल और मेटल यूज होता था। ये स्टोर हाउस भी था इस सिटी में, मतलब एक स्टोर हाउस भी था।
बहुत सारी सील्स और सीलिंग होती है, जब क्ले के ऊपर सील बनाई जाती है, उसका इंप्रेशन दिया जाता है, उसको सीलिंग्स बोलते हैं, और स्टोर हाउस में मिला है। A dockyard at Lothal. This huge tank may have been a dockyard where boats and ships came in from the sea through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here. तो लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है, एक बड़ा सारा पानी का टैंक है जहाँ पे बोट्स और शिप्स जो हैं सिटी के थ्रू होके यहाँ पे आते थे और यहीं से गुड्स जो है उनको लोड या अनलोड किया जाता होगा। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making, and finished beads have all been found here. तो एक बिल्डिंग यहाँ पे मिली थी जो कि प्रोबेबली एक वर्कशॉप थी बीड्स बनाने की, पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स और टूल्स जो बीड मेकिंग के लिए, फिनिश्ड बीड्स, सब कुछ यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद है seals and ceilings. Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that was sent from one place to another. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as sealing. तो सील्स यूज होती थी जब भी कोई बैग या पैकेट जिसमें कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी उसको सील किया जाता था। उस बैग को क्लोजली जो है बांध दिया जाता था, उसके ऊपर वेट क्ले लगा के, उसके ऊपर मतलब पहले गांठ लगा के उसके ऊपर वेट क्ले लगा दी जाती थी और सील जो थी उसके ऊपर प्रेस की जाती थी। अब जब क्ले के ऊपर सील का जो इम्प्रेशन है उसको सीलिंग बोलते हैं। अगर सीलिंग इंटैक्ट है तो दूसरा श्योर हो जाता था कि चीजें जो हैं सेफली अराइव हुई हैं। आज भी हम लोग सील्स जो हैं वो यूज करते हैं। Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing, seals, and ways were no longer used. Raw materials brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets. The drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. अब उसके बाद आज से 3009 ईयर्स पहले की बात करें तो एक बहुत बड़ा चेंज देखा जा सकता है। लोगों ने इन सब सिटीज में रहना बंद कर दिया था। अब ना वो राइटिंग थी, ना वो सील्स थी, ना वो वेट्स थे, ना ही रॉ मटेरियल आ रहा था। और मोहनजोदारो की बात करें तो उन्हीं स्ट्रीट्स के ऊपर गार्बेज के ढेर मिले और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह टूट चुका था और लेस इम्प्रेसिव हाउसेज जो थे अब स्ट्रीट्स के ऊपर बन रहे थे। Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up, others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and melting copper ores. Besides, grazing by large herd of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have an effect only some areas. अब ये सब क्यों हुआ हम इसके बारे में नहीं जानते। कुछ कहते हैं शायद रिवर सूख गई होगी, कुछ का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन होगी होगी क्योंकि बहुत सारे फ्यूल की जरूरत पड़ती थी ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए, कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए, और कैटल और शीप गोट्स ये लोग बहुत जगह पे चलते थे तो इस हिसाब से ग्रीन कवर खत्म हो गया होगा या फिर फ्लड्स आ गए होंगे। लेकिन कोई भी रीजन ये नहीं बता सकता कि इतने बड़े एरिया में आज के दिन डेट की कम से कम 3 4 5 जो है स्टेट्स में इतना दूर तक जो सिविलाइजेशन फैली हुई थी वो ऐसे किसी रिवर के ड्राई होने पे जो है वो खत्म नहीं हो सकती। If it appears as if the rulers lost control in any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned while many people moved into newer, smaller settlements to east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 6. तो ये ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है उस समय जो रूलर थे उनका कंट्रोल खत्म हो गया होगा, लेकिन चेंजेस बहुत क्लियर है। खासतौर पे सिंध और जो वेस्ट पंजाब अभी पाकिस्तान में है वहां पे पता चलता है कि सिटीज खाली हो गए थे और लोग जो थे छोटी छोटी सेटलमेंट्स में ईस्ट और साउथ की तरफ चले गए थे और कम से कम 1400 साल बाद जो नई सिटीज इमर्ज हुए थे। So that was